अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिस्से में रखे। अच्छा जी, मैं ना बना रही हूँ नाश्ता बना रही हूँ अब्दुलवासे का नाश्ता। मैंने ना वीडियो सुबह अब्दुलवासे के नाश्ते से ही मैंने शुरू करनी थी, लेकिन ना वासे ने ना मेरा उठते ही दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं उसको क्या मसला हो जाता। दूसरे तीसरे दिन ना उसको जैसे दौरा नहीं पड़ता कि मैंने नहीं स्कूल जाना, नमाज भी नहीं पढ़ रहा था। तो मैंने फिर ना, नमाज तो जरूरी है, नमाज के लिए तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं है ना। वो बड़े बच्चे माशाल्लाह, वो तो मेरे माशाल्लाह मुझे कहने की जरूरत भी नहीं होती थी। माशाल्लाह उनको पता होता है कि नमाज का टाइम है, लेकिन उसको पता नहीं क्या मसला बन जाता है सुबह सुबह ना। आज उसको कोई ज्यादा ही मसला बन गया था। मसला ये था कि कह रहा था कि मैंने स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा क्या मसला क्या बताओ मुझे, नमाज क्यों नहीं पढ़नी? पता नहीं क्या टेंशन लगी हुई थी। मैंने स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? मेरा दिल नहीं कर रहा। लो तेरे जल्दी मैं क्या ऐसे भी कैसे बिना वजह ही तो छुट्टी करनी है। तो नाश्ता भी उसको जबरदस्ती, फिर मैंने यासीन को जगाया कि उठ जाए, इसको देखे ये क्यों जिद कर रहा है। मैंने नहीं तो मेरा हाथ तो उठ जाना है। नाश्ता बना रही हूँ आपका, आ जाओ। नाश्ता बना रही हूँ आपका, आ जाओ। अब्दुलवासे ने अभी इतना जलील किया मुझे। सुबह सुबह उठ के मैंने नमाज के लिए जगा रही हूँ, पहले उठे ही ना। पापा ने भी जगाया, पापा के साथ ही सो रहा था। मैंने भी जगाया, मैंने नहीं उठना। मैंने कहा नमाज पढ़ो, नमाज की कोई छुट्टी नहीं है। मैंने स्कूल में नमाज पढ़ दी, फिर कहता मैंने स्कूल नहीं जाना। फिर कहता मैंने स्कूल नहीं जाना। फिर मैंने कहा स्कूल की तो छुट्टी नहीं हो सकती, ना नमाज की छुट्टी ना स्कूल की छुट्टी, ये तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाह, ये तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता। फिर डांट, मैंने कहा अगर सुबह सुबह तुझे मार पड़ गई ना, मेरा पहले तो उठ के दिमाग खराब किया हुआ है। हाँ, बिला वजह छुट्टी करनी है। मैंने फिर तेरे पापा को जगाया। मैंने कहा इससे पूछे क्या इसको मसला है। कह रहा पापा जी मेरा दिल नहीं कर रहा। तेरे दिल दी, मैं कैसी नहीं तैसी, तेरा दिल नहीं कर रहा। बस ये भी आप लोगों को अब भी पता चला है कि स्कूल लाइफ अच्छी होती है। हाँ, ये तो आप लोगों को पता चला है। तो चले जी, इधर नाश्ता बन रहा है। मैं अपने लिए जो बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ। मैंने आज क्या खाना, मैं कह रही हूँ कि रोटी पड़ी हुई है रात की, वो अजाया ना हो जाए। तभी आपके पापा ने लगाया हुआ है सालन। दो सालन ना, आपने अंडा लेना है या क्या करना मुझे बता दो एक दफा। कबाब लेके आओ। तेरे पापा को वही दिया था। अब्दुलवासे भी अंडा और कबाब ले। मैंने वीडियो सुबह ही बनानी थी, लेकिन किसी ने मेरा दिमाग खराब किया था। अच्छा, वो टॉवल पड़ा हुआ है छोटा किचन का, वो मुझे देना। मैंने सुबह ही वीडियो बनानी थी, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था अब्दुलवासे ने। मार तो नहीं पड़ी? नहीं, मार से तो बच गया है, मार से बच गया है। लेकिन मेरी कोशिश थी कि इसको ना ही मार पड़े, पापा से ना पड़े। पापा तेरे कह रहे थे बस इंसान बनना तो मार खा लेगा। पापा का लाडू है ना, पापा ने तो बगाड़ा है। ले जी, यहाँ पे सालन गर्म होगा, रात वाला ही सालन निकाल के ले आओ। कहाँ पे? चलो जी, यहाँ पे करते सालन। ये यासीन को मैंने गर्म करके दिया था, लेकिन उन्होंने बूटी नहीं कही। कहते मैंने बूटी नहीं खानी, कबाब भी आधा बीच ही छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा चले इसी में मैं सालन गर्म करती हूँ। मैं भी रोटी खाऊंगी, रात की रोटी मैंने देखी हाथ में पड़ी हुई है, तो मैं वही खाऊंगी। अच्छा, मेरे ना जेल च सवार हो जाती गल एक कि अजाया ना कोई चीज़ हो। तो मैंने कहा तबीयत पावे खराब होनी तो हो जाए, रात की पड़ी हुई रोटी को मैं गर्म करूंगी, वही मैं अपने लिए। और बच्चे थोड़ा नखरे करते हैं, लेकिन यासीन भी खा लेते हैं रात की रोटी, खुश होकर खाते हैं वो।
बच्चे थोड़ा नखरे करते हैं, फिर मुझे भी ये होता है चलो बच्चे छुट्टी आए हैं, घर का ताज़ा खाना ही खाएं। वहाँ तो बच्चियाँ खाती हैं, एक दिन कहते मम्मा हम बना लेते हैं, एक दिन खाना बना लेते हैं, 2 दिन हमारा चल जाता है। तो फिर माओ को होता है ना कि वहाँ तो बासी खाने खाने ही खाने, मैस के खाने हैं, ना भी दिल कर रहा है तब भी बच्चों ने खाने होते हैं। तो ये देखिए, ये जी पराठा बन गया है, ये देखिए कबाब का सालन, इसको थोड़ा सा साइड पे करती हूँ, इसको चलाती हूँ। ले लो बेटे अपना नाश्ता ले लो। मैंने ना कबाब पापा को भी ऐसे बीच ही गर्म कर देता, आपको भी कर देती हूँ। तो फिर माओ के दिल ऐसे होते हैं कि नहीं बच्चे घर आए हुए हैं तो ताज़ा खाना ही बने, तो वहाँ तो मजबूरी होती है। बच्चे फिर आती भी हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों को भी, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कंप्रोमाइज़ बच्चों को आना चाहिए करना, कंप्रोमाइज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में, समझौता ज़रूरी है, थोड़े में गुजारा करना ज़रूरी है, ये बच्चों को आना चाहिए। कबाब मैं भी यही कहूँगी, कबाब भी बीच डाल लेती हूँ मैं। अब्दुल्ला से कह रहा था मैंने ये शोरबे वाला सालन नहीं लेना, तो शोरबा तो मैंने कहा इतना नहीं है, फिर उसका मूड ख़राब था, मैं कहता 49 दवा सवेरे सवेरे। फिर जो उसने कहा मैंने वही बना के दिया, कहते मुझे ना फ्राई अंडा बना दे, अंडा फ्राई कर दे और साथ में मुझे कबाब दे दे, और चाय वैसे ही छोड़ गया दूसरे से ही, वही चाय अब गर्म करके उसी में थोड़ा सा दूध डालूंगी। क्या करूँ, बच्चों को माँ बाप ही बिगाड़ते हैं, हम बच्चों को ऐसे ही कह देते हैं वो अपने पापा का लाडला है, ज़रा ऐसे ही है, छोटा है ना असल में घर में, तो फिर उसकी हर फरमाइश पूरी होती है, जो उसने कहना है। मैं तो थोड़ा कर लेती हूँ लेकिन यासिन नहीं करते, यासिन ने कहना कि जो वासे ने कह दिया वही होना है। फिर यासिन भी फिर चुप कर देता, चलो जी ठीक है, कोई छोटा जा जगह घर च बनया फिरता है। तो चले जी हम करने लगे नाश्ता। जिंदगी च ना रिश्तियां की भी बड़ी अहमियत होती है, चाहे वो रिश्ता नानके की तरफ होए चाहे वो दादके की तरफ होए। तो जी बड़ा ही खिंचाव होता है रिश्तों में। बात ये कर रही थी कि मेरे ना मामू की चीनी नहीं पड़ी है ना, अब्दुल वासे ने छोड़ी हुई चाय थी तो मैंने उसी में पानी डाला है, चीनी नहीं डालूंगी, और पत्ती डाली है मैंने, थोड़ा सा दूध डालूंगी क्योंकि बाद में चीनी डाल के बैठी दूँगी। रिश्तों की बात कर रही थी कि रात को ना फ़ोन आया कि मामू की तबीयत ख़राब है, अभी 15 दिन पहले ही बड़े मामू की डेथ हुई है, तो मैं गई थी, ठीक है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। तो उससे छोटे मामू उस मामू के बेटे के घर मेरी बहन भी है, चाचू की बेटी भी है, और भाभी भी है, बड़ी भाभी का अब्बू भी है, मतलब कि इतने रिश्ते कि किसी तरफ से भी हम छूट नहीं सकते। तो मैं तो भाई रिश्तों को बड़ी वैल्यू देती हूँ, मैं कहती हूँ कि रिश्तों को साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो ससुराल के रिश्ते हैं चाहे वो मेके की तरफ से रिश्ते हैं, सारे रिश्तों को साथ लेके चले, फिर जिंदगी का भी मजा है। मैं हमेशा यही बच्चों को भी कहती होती हूँ कि पैसा कामयाबी नहीं है, बहन भाई साथ आपके चल रहे हैं ना, सारे रिश्ते आपके साथ हैं, तो ये कामयाबी है। तो मामू का फ़ोन आया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अब यकीन माने रात 12 बजे तक यासिन राब्ते में रहे, मैं भी उनके साथ राब्ते में रही। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का, सुबह जब वो दोबारा फ़ोन किया तो कहते हैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया, उनकी शुगर बिल्कुल 0 पे नील हो गई थी, तो 25 पे चली गई थी। तो जाहिर है उनको भी अपने भाई का सदमा, चाहे बहन भाई जितने मर्जी बूढ़े होए, एक दूसरे का रिश्तों का खिंचाव तो होता ही ना, रहता है जिंदगी में। ये मैं कहती हूँ, मैं रिश्तों को मैं कहती हूँ साथ लेके चले रिश्तों को, फिर ही बंदा कामयाब होता है। और मैं अपने बच्चों को भी हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि बेटे रिश्तों के बगैर जिंदगी फीकी है, मैं कहती हूँ रिश्तों के बगैर जिंदगी फीकी है। तो चले जी हम करें नाश्ता। रिश्तों को वैल्यू करनी चाहिए, ज़रूर रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए,
चाहे वो ससुराल का रिश्ता है, चाहे वो मेके वक्त की तरफ से रिश्ता है, चाहे वो ननियाल की तरफ से रिश्ता है, चाहे वो ददियाल की तरफ से रिश्ता है, रिश्तों को ज़रूर अहमियत देनी चाहिए। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे तो अपनी सलाह करनी चाहिए, मैं किसी को नहीं कहती, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि रिश्तों को लेके चलना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि मुझे बच्चे मेरे हंसते हैं। अच्छा, मैं जैसे जैसे ज़िंदगी आगे जाती है ना, तो बंदे को पता चलता है, चीज़ों का पता चलता है, चीज़ों को समझने का पता चलता है। तो इसी तरह पता चलता है कि हमारे माँ बाप कैसे लेके चलते थे, और वही ज़हन में बैठा हुआ है कि ऐसे ऐसे करते थे। अब्बा जी यानी कि मेरे दादाजी, अब्बू जी इतनी दूर की रिश्तेदारियों को मिलते थे, लेकिन अब दूर की रिश्तेदारियों को मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। लेकिन मिलते थे, मेरे दादाजी मिलते थे, आगे अब्बू मिलते थे। तो वही ज़हन में बैठा हुआ है, नहीं सबको लेके चलना है, सबको मिलना है। तो चले, इधर मैं अपनी चाय डालूं, बाद में चीनी डालूंगी। नाश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब दरवाजे की फिर बात करूंगी, इसी ने सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था। तो हम पीने लगे जी चाय, नाश्ता कर लिया है हमने। ये बेटी के लिए चाय है। तो दोपहर के खाने का भी कोई सीन नहीं है, क्या पकाना क्या नहीं पकाना। मेरी कोशिश होती है जो सालन सुलन पड़े ना, बंदा उसी में गुजारा कर ले, लेकिन अब बच्चों का बंदा क्या करे, मैं तो कर लेती हूँ। तो चले, दोपहर को जो बनेगा ज़रूर दिखाऊंगी। जहाँ बहन भाई को तकलीफ में हो तो दुख होता है ना, तो उस दुख के साथ ये भी दुख है, गिलास टूटने का दुख। ये भी दुख बड़ा है, गिलास या कप टूट जाए, या इसके अलावा कोई बर्तन टूट जाए, ये भी बड़ा दुख है। जी मैंने इधर अपने लिए पपीता काट लिया है, मैं पपीता खाने लगी हूँ। तो जो सालन सुलन पड़ा होगा इनसे मैं कहूँगी वो खाने, मेरा जो दिल नहीं कर रहा सालन बनाने में हैं, सालन बना तो दिल नहीं कर रहा। अच्छा, 2-3 सालन पड़े हुए हैं, खा लेंगे मम्मा। पड़े हुए हैं, चिकन का भी पड़ा हुआ है, चिकन का फिनिश हो गया, पड़ा हुआ है, और दाल भी पड़ी हुई है, साग भी पड़ा हुआ है, मन सलवा पड़ा हुआ है, खाए तो मैं खा रही हूँ जी। ये पपीता बच्चे खा लेंगे जो पड़ा होगा पराठे के साथ। या कुछ ऑर्डर कर देंगे। हाँ, तेरी ऑर्डर दिया ये हाल है बच्चों का। तो चलो जी, से इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।